के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा पर साधा निशाना। ये वार पलटवार गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच लगातार जारी है। नो बैग डे पर भी कांग्रेस भ्रम फैलाकर अपनी बौखलाहट दिखा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, नो बैग डे पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिक दायित्वों की जानकारी दी जाएगी। डोटासरा के बयान पर दिलावर का तंज, सरकार की इच्छा शक्ति हो तो पेपर लीक कैसे रोका जा सकता है, इस पर भी बच्चों को अवेयर कराएंगे। नो बैग डे को खत्म करने का डोटासरा ने लगाया था आरोप। दरअसल अभी हाल ही में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने भजनलाल सरकार पर नो बैग डे, जिसमें बच्चों को बैग फ्री स्कूल आना है और सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, प्लेइंग एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर हो, बच्चों को रिलैक्स करने के लिए ये प्रावधान किया गया था। ऐसा नो बैग डे सरकार ने, शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। इस तरह का आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाया। तो अब मदन दिलावर जो हैं शिक्षा मंत्री, उनका बयान आया है कि नो बैग डे पर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। और मदन दिलावर ने कहा कि नो बैग डे जिस दिन होगा उस दिन बच्चों को लोकतांत्रिक व्यवस्था और साथ ही साथ नागरिक दायित्वों की जानकारी दी जाएगी। एक तरीके से बच्चों को उस दिन अवेयर करने पर, जो उनकी डेली रूटीन की पढ़ाई है उससे इतर हटकर नो बैग डे पर उन्हें लोकतांत्रिक मूल्य सिखाए जाएंगे, संस्कार सिखाए जाएंगे और नागरिक दायित्वों की जानकारी भी दी जाएगी। और इसी के साथ ही मदन दिलावर ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति हुई तो पेपर लीक कैसे रोका जा सकता है, ये भी हम बच्चों को सिखाएंगे। ये बड़ा तंज मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर मारा है। और इसी बीच एक और बड़ी और अच्छी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही है। राजस्थान के स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, प्रार्थना सभा में 2 न्यूज़पेपर हर स्कूल में उपलब्ध रहेंगे। यूपी के बाद अब राजस्थान में भी ये नियम लागू किया गया। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने शब्दावली में सुधार करने को लेकर ये प्रयास किया है कि बच्चे अखबार पढ़ें। वहीं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए भी अखबार पढ़ने की सलाह दी गई है। तो प्रार्थना सभा के समय 10 मिनट बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और हर स्कूल में कम से कम 2 अखबार बच्चों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बच्चों को 10 मिनट। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम से जुड़ा ताज़ा अपडेट। इस वक्त हम आपको बता दें, भयंकर ठंड की चपेट में है राजस्थान और कई इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। 5 डिग्री तक का गिर सकता है राजस्थान के अधिकांश इलाकों में पारा। बीते 24 घंटे में अनेक इलाकों में शीतलहर दर्ज की गई है। बीकानेर, जयपुर एवं भरतपुर संभाग समेत पूर्वी राजस्थान में प्रचंड ठंड पड़ रही है। छाया रहेगा कोहरा। न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की ओर गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो मौसम इस समय जो राजस्थान में कहर बरपा रहा है, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ गए इस खबर पर। निरंजन, सबसे पहले बताएं, राजधानी जयपुर के मौसम का क्या है हाल? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर का मौसम है पूरी तरीके से गलन भरी सर्दी का एहसास जो है वो लोगों को करवा रहा है। और कल शाम से ही जिस तरीके से शीतलहर यहाँ पर जो शुरू हुई है और टेम्परेचर पूरी तरीके से गिर गया है। यहाँ का तापमान जो है जयपुर शहर का वो 5 डिग्री से नीचे जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से शीतलहर यहाँ पर चल रही है। गलन भरी सर्दी का एहसास यहाँ पर लोगों को हो रहा है। और रात के समय ऐसा माना जा रहा है कि सीजन का सबसे जो ठंडी रात है वो आज जो है वो दर्ज की गई होगी। हालांकि अभी तापमान के जो डेटा हैं वो थोड़ी देर में मौसम विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। मगर देखिए, जयपुर की स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से पूरे आम जनजीवन जो है पूरा अस्त व्यस्त है। इन्होंने अचानक से जो सर्दी पड़ी है उससे जो है वो हो गया है। रात को जो है वो ठंडी हवाओं ने जो है वो तेज सर्दी का एहसास जो है यहाँ पर आमजन को करवाया था। इतना ही नहीं, राजस्थान के अलग अलग जिलों में, ये शेखावाटी की हम बात करें तो वहां पर कई जगह जो है वो टेम्परेचर है 1-2 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं इसके अलावा पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरीके का हाल है। यानी पिछले दिनों जो बरसात पड़ी थी
जो ओले पड़े थे एक दो जिलों में राजस्थान के में, उसका असर जो है पूरा राजस्थान में अब जो है सर्दी को लेकर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल निरंजन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ चुके हैं सिरोही से। विक्रम, सिरोही और माउंट आबू क्षेत्र तो राजस्थान का वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो अभी फ़िलहाल क्या हाल है माउंट आबू का? सुना है 0 डिग्री टेम्परेचर भी पहुंच चुका है क्या? जी बिल्कुल, नंदिनी बताना चाहूंगा माउंट आबू में जो तापमान है वो 0 डिग्री पे पहुंच गया है अभी, और जो जमा बिंदु के लगभग पहुंच गया है। और इसके साथ ही पूरे सिरोही जिले में सुबह सुबह जो है मौसम में पूरा कोहरा छाया हुआ था, पूरा वातावरण कोहरे में था, पूरा धुंध जबरदस्त छाई हुई थी। लेकिन अब जो है वापस सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं और पूरा जो वातावरण है वो खुल गया है। अब वापस अभी विजिबिलिटी हो गई है, लेकिन सुबह जो 6 बजे के आसपास का जो समय था उस समय जो पूरा है पूरे सिरोही जिले के अंदर कोहरा छाया हुआ था, अंधेरा छाया हुआ था, लोग मतलब धुंध की आगोश में थे। लेकिन अभी वापस कोहरा जो है वो समाप्त हो गया, अब वापस मौसम ठीक है। जी मौसम जी बिल्कुल, अगर बात करें इस समय माउंट आबू और सिरोही क्षेत्र में चूंकि इतनी ठंड पड़ रही है, पर्यटकों के क्या हाल हैं? नए साल के बाद अब नया साल शुरू हो चुका है, क्या टूरिज्म लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इतनी कड़ाके की ठंड के बीच भी? जी बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूंगा जो पर्यटकों की जो है वो वीकेंड पे माउंट आबू में वैसे भी पर्यटक रहते हैं, और अब जब नया साल है तो नया साल के हिसाब से पर्यटक और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे। आज वीकेंड है तो वीकेंड के ऊपर यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लोग लगातार आ रहे हैं, गुजरात से पर्यटक आ रहे हैं, राजस्थान के कई लोग शहरों से जो है पर्यटक यहाँ पे माउंट आबू पहुंच रहे हैं। और ये जो गुलाबी सर्दी है या जो सर्दी है माउंट आबू की जमा बिंदु वाली, जो यहाँ पे बर्फ जमती है, इसको देखने के लिए लोगों का जो अंदर आकर्षण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बंधन जी, चलिए शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जयपुर से लेकर माउंट आबू तक आपने प्रचंड ठंड का जो यहाँ पर राजस्थान में हाल देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड और कड़ाके की सर्दी के बीच अच्छी बात यह है कि जो मावट है, ये जो कोहरा है, इसका फ़ायदा किसानों की फसलों को होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी मुख्य तौर पर मौसम विभाग ने 15 जनवरी तक इस प्रचंड ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है, और मुख्य तौर पर जो वृद्धजन हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें इस ठंड से बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इस मौसम में जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं प्रचंड ठंड की वजह से वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ नज़र आ रही है, क्योंकि कई बार ठंड में लापरवाही की वजह से लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जब अलर्ट 15 जनवरी तक के लिए 15 जनवरी तक जो प्रचंड ठंड पड़ रही है, जो कोहरा है, उसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मौसम में जब इतनी ठंड राजस्थान में पड़ रही है तो किस हिसाब का जो टूरिज़्म है इस साल वो देखने को मिलता है। क्योंकि नए साल के मौके पर तो जब न्यू ईयर का समय था, जब 1 जनवरी के आसपास, तो काफ़ी भीड़ टूरिस्ट की इतनी प्रचंड ठंड होने के बावजूद भी पूरे राजस्थान में नज़र आ रही थी। और अब ये देखने की बात होगी कि जो, क्योंकि मुख्य तौर पर जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है वो पीक टाइम होता है राजस्थान में टूरिज़्म का, तो इस कड़ाके की सर्दी के बीच टूरिज़्म भी काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब टॉक से खबर है, जहां पर खुदाई के दौरान ज़मीन से खजाना निकलने की खबर सामने आ रही है। पुरातत्व विभाग उठाएगा रहस्य से पर्दा। देवरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। शनिवार शाम खुदाई के दौरान घड़ानुमा पुराना बर्तन निकला था। चारागाह जमीन पर कुछ चप्पल और गुलाब के फूल पत्तियां यहां पर लोगों ने देखी थी, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर सूचना दी गई थी। फिर पुलिस ने ज़मीन को खोदा तो उसमें से एक घड़ा निकला है। अब जल्दी खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस घड़े में है क्या, लेकिन लोगों की और ग्रामीणों की आशंका है कि इस घड़े में खजाना भी हो सकता है। देखिए, पहले के दौर में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती थी। जब ज़मीन खोदी जाती थी तो उसमें कई बार खजाना निकल जाता था, क्योंकि बहुत पुराने समय से लोग ज़मीन के अंदर खजाना गाड़ा करते थे। राजा महाराजाओं के दौर की ये बात है। लेकिन उसके बाद अब फिलहाल इस ज़माने में जब इतने ज़मीन ऑलरेडी खोदी जा चुकी हैं, जहाँ इतने मकान, इतनी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, वहाँ पर अब भी ऐसी क्या कुछ ज़मीनें हैं जहाँ पर अभी भी खजाना गड़ा हुआ है, ये सोचने का विषय है।
ग्रामीण जनों ने एक सूचना दी थी कि भाई किसी प्रकार का यहाँ पे कोई मिट्टी के नीचे किसी प्रकार की कोई डेड बॉडी हो सकती है। मौके पे है जो SHO साहब पहुँचे हैं और हमारे रेवेन्यू टीम भी पहुँची है। तो वहाँ जब खुदाई की JCB से तो एक घड़ीनुमा आकृति वहाँ पे मिली है, तो उसको हमने जब्त किया है। जब्त करने के बाद में अभी THD ऑफिस में हमने उसको जमा करवा दिया और डबल लॉक में उसको सील चस्पानगी करके रखवा दिया। सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय के जो मौके के निर्देश थे उसके अनुसार आगामी जो भी आदेश होंगे पुरातत्व विभाग की टीम आएगी और वो इसको खोलेगी। तो शनिवार शाम खुदाई के दौरान घड़ानुमा पुराना बर्तन निकला है। इस घड़े में आखिर क्या है ये अभी फिलहाल पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जल्द खुलासा होगा। पुरातत्व विभाग अभी फिलहाल इस रहस्य से पर्दा उठाए, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों ने अपना आकलन शुरू हो गया। आप ये भीड़ देखिए, जब इस ज़मीन को खोदने के लिए सरकारी अमला पहुंचा था तो कितनी भीड़ वहां पर देखने के लिए पहुंच गई थी कि आखिर इस ज़मीन के अंदर है क्या। सबसे पहले ये जो खबर है पुलिस को ग्रामीणों ने उस वक्त दी जब एक ज़मीन पर कुछ गुलाब की पत्तियां और कुछ चप्पलों का ढेर वहां पर देखने को मिला। जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और टोंक में खुदाई के दौरान ज़मीन में गड़ा हुआ घड़ा सामने आया। और अब इस घड़े में क्या है, पुरातत्व विभाग जल्द ही इस बात का भी खुलासा करेगा। बाड़मेर से बड़ी खबर है जहां पर पुलिस ने किया है बड़े ड्रग रैकेट का भांडाफोड़। 2000 से अधिक प्रतिबंधित गोलियां यहां पर जब्त की गई हैं। अवैध ड्रग व्यापार पर पुलिस का शिकंजा। रीको एरिया में छापेमारी के दौरान 12,645 प्रतिबंधित टैबलेट जब्त की गई हैं। जोधपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी दीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो अवैध ड्रग व्यापार पर पुलिस का शिकंजा। रीको एरिया में छापेमारी के दौरान 12,645 प्रतिबंधित टैबलेट्स जब्त की गई हैं। जोधपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के निर्देश पर कार्रवाई, और इस कार्रवाई के बाद अब आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। आरोपी दीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। बाड़मेर में ड्रग रैकेट का भांडाफोड़, अवैध दवाइयां बरामद की गई हैं। पुलिस ने बड़े ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है। तो लगभग यहां पर 2000 से अधिक प्रतिबंधित गोलियां जब्त की गई हैं। इसके अलावा अवैध ड्रग व्यापार पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए ड्रग माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। रीको एरिया में छापेमारी के दौरान 12,645 प्रतिबंधित टैबलेट जब्त की गई हैं। और अब खबर धौलपुर से है। धौलपुर में एक नव विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। गुपचुप तरीके से हो रहा था इस विवाहिता का अंतिम संस्कार। पुलिस ने जलती चिता से लिए सबूत। धौलपुर के इच्छापुरा गांव का ये मामला है जहां पर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जब उसके पीआर पक्ष को सूचना मिली तो मामले की भनक मायके पक्ष को लगते ही उन्होंने पुलिस को सूचित किया। 24 वर्षीय गुड़िया की शादी 28 मई 2025 को गांव इच्छापुरा में हुई थी। ससुराल पर प्रताड़ित करने का आरोप लग रहा है। धौलपुर के इच्छापुरा गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिरोही जिले के आदिवासी किसानों के लिए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर की TSP उपयोजना के तहत वैज्ञानिक भेड़ बकरी एवं खरगोश पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार खींची के नेतृत्व में चयनित 50 आदिवासी गरासिया और भील महिला पुरुष किसानों का दल प्रशिक्षण हेतु रवाना किया गया। प्रगतिशील किसान गेनाराम गरासिया ने बताया कि ग्राम पंचायत वासड़ा के खारा गांव से 24 महिला किसान और सियावा गांव से 10 महिला और 15 पुरुष किसान इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने बताया कि 3 से 7 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में किसानों को वैज्ञानिक पशुपालन, अधिक उत्पादन और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान परिवहन, आवास और भोजन समेत सभी व्यवस्थाओं में कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही की टीम सहयोग करेगी।
वहीं जालौर के भीनमाल क्षेत्र के कोटिड़ा गांव में बुजुर्ग की लूट के बाद हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और सीओ शंकरलाल मंसूरिया के सुपरविजन में गठित टीम ने मुख्य आरोपी मानाराम उर्फ मोनिया बागरी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। 9 दिसंबर को बुजुर्ग रामाराम देवासी ओरन क्षेत्र में बकरियां चराने गए थे, जहां आरोपियों ने उनसे लूटपाट कर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। एसएचओ राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से धोखाधड़ी का और मारपीट का मामला दर्ज है, जबकि पुलिस सह आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हर तरीके से ट्रेडिशनल पुलिसिंग के हिसाब से, तकनीकी रूप के आधार पे भी और कैमरेज वगैरह देखना है उस आधार पे भी और मुखबिरी तंत्र के आधार पे भी, और व्यापारियों से और आम जनता से बातचीत करके और इस तरह का फीडबैक, इस तरह की बदमाशी करने वाले लोग कोई आवे तो उसके बारे में सूचना देना, इन सब चीज़ों को डोर टू डोर बातें करते 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 हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे। 2 आदमी हमारे नज़र में आए। उन 2 आदमियों की कोई इतला आई तो हमारी थाने की जो टीम है, मदन और ये रामलाल वगैरह और बाकी सब लोग साथ में दौड़ के गए और उनको पकड़ लिया। उनमें से एक आदमी जो उस रामाराम के साथ मारपीट और लूटपाट में शामिल था, वो मानाराम और मानिया ये बागरी है, निवासी दानसा का। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद्व में फंसकर मंदिर जाता है, उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है, वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कम। इन लोगों के मदरसे होते हैं, मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ के लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न तो लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच है। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, उसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में, धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति का स्वरूप, मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा है कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ये क्या धारण करने योग्य है? लेकिन धर्म केवल सनातन है, व्यवस्था केवल सनातन है। मतलब ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है वो सनातन से ही चल रहा है और सनातन ही शाश्वत है इसमें। तो जी, जो पाठ्यक्रम है, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें सनातन सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए? राम से पहले सनातन था, कृष्ण से पहले सनातन था, क्योंकि सनातन शाश्वत है। अच्छा, बिना शादी के प्रेम को एक्सेप्ट करने वाला धर्म कौन है? राधा कृष्ण। माता की मूर्ति के वस्त्र बदलने का अधिकार पुरुष ब्राह्मण को क्यों है? हृदय रुदन करता है जब युवा वर्ग कांवड़ लेकर के नशा करता हुआ चलता है। जी के सरिया बालम आओने पधारो मारे देश रे।
पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत, खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम सच बेधड़क, एक ऐसा मीडिया ग्रुप जिसने अपनी धमाकेदार लॉन्चिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेधड़क अंदाज से सबको चौंका कर मीडिया जगत में अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई जिसे देश की बड़ी हस्तियां, बड़ी फिल्मी सितारों ने सराहा है। सच बेधड़क कम समय में ही अपनी बेझिझक और बेखौफ पत्रकारिता से बना उत्तर भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी न्यूज चैनल। एक के बाद एक बड़े खुलासे और छात्रों के मुद्दों को उजागर कर जीता जनता का विश्वास। राजधानी जयपुर में जोरदार इवेंट्स करके बना जनता का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय मीडिया ग्रुप। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की महाकवरेज से किए नए आयाम स्थापित। बदलते वक्त की बेधड़क पुकार के साथ सच बेधड़क की डेडिकेटेड टीम पहुंचा रही है आप तक पल पल की अपडेट। देश दुनिया की हर खबर से कर रहे हैं आपको बाखबर। सच की स्याही से लिख रहे हैं हर वो खबर जिससे है आपका सरोकार। नई ऊर्जा, नए जोश और बेधड़क जुनून के साथ निरंतर आगे बढ़कर सच बेधड़क बन गया है राजस्थान का सबसे लोकप्रिय टीवी न्यूज चैनल। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद्व में फंसकर मंदिर जाता है, उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है, वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन शब्द की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कम। इन लोगों के मदरसे होते हैं, मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ के लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे तुम पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न तो लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच है। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, उसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में, धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति का स्वरूप, मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ये क्या धारण करने योग्य है? लेकिन धर्म केवल सनातन है, व्यवस्था केवल सनातन है। मतलब ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है वो सनातन से ही चल रहा है और सनातन ही शाश्वत है इसमें। तो जी, जो पाठ्यक्रम है, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें सनातन सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए? राम से पहले सनातन था, कृष्ण से पहले सनातन था, क्योंकि सनातन शाश्वत है। अच्छा, बिना शादी के प्रेम को एक्सेप्ट करने वाला धर्म कौन है? राधा कृष्ण। माता की मूर्ति के वस्त्र बदलने का अधिकार पुरुष ब्राह्मण को क्यों है? हृदय रुदन करता है जब युवा वर्ग कांवड़ लेकर के नशा करता हुआ चलता है। पधारो
ओ जी केसरिया बालम आओ रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश। जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत, खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम सच बेधड़क, एक ऐसा मीडिया ग्रुप जिसने अपनी धमाकेदार लॉन्चिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेधड़क अंदाज से सबको चौंका कर मीडिया जगत में अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई जिसे देश की बड़ी हस्तियां, बड़ी फिल्मी सितारों ने सराहा है। सच बेधड़क कम समय में ही अपनी बेझिझक और बेखौफ पत्रकारिता से बना उत्तर भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी न्यूज चैनल। एक के बाद एक बड़े खुलासे और छात्रों के मुद्दों को उजागर कर जीता जनता का विश्वास। राजधानी जयपुर में जोरदार इवेंट्स करके बना जनता का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय मीडिया ग्रुप। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की महाकवरेज से किए नए आयाम स्थापित। बदलते वक्त की बेधड़क पुकार के साथ सच बेधड़क की डेडिकेटेड टीम पहुंचा रही है आप तक पल पल की अपडेट। देश दुनिया की हर खबर से कर रहे हैं आपको बाखबर। सच की स्याही से लिख रहे हैं हर वो खबर जिससे है आपका सरोकार। नई ऊर्जा, नए जोश और बेधड़क जुनून के साथ निरंतर आगे बढ़कर सच बेधड़क बन गया है राजस्थान का सबसे लोकप्रिय टीवी न्यूज चैनल। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद्व में फंसकर मंदिर जाता है, उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है, वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन शब्द की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कम। इन लोगों के मदरसे होते हैं, मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ के लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे तुम पे। उनको 72 हूरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न तो लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच है। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, उसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति का स्वरूप, मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा है कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ये क्या धारण करने योग्य है? लेकिन धर्म केवल सनातन है, व्यवस्था केवल सनातन है। मतलब ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है वो सनातन से ही चल रहा है और सनातन ही शाश्वत है इसमें। तो जी। जो पाठ्यक्रम है, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें सनातन सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए? राम से पहले सनातन था, कृष्ण से पहले सनातन था, क्योंकि सनातन शाश्वत है। अच्छा, बिना शादी के प्रेम को एक्सेप्ट करने वाला धर्म कौन है? राधा कृष्ण। माता की मूर्ति के वस्त्र बदलने का अधिकार पुरुष ब्राह्मण को क्यों है? हृदय रुदन करता है जब युवा वर्ग कांवड़ लेकर के नशा करता हुआ चलता
ओ जी केसरिया बालम आओने पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश। जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत,